आज सुबह मैं जब भागवतम के प्रवचन में बैठा हुआ था तो बहुत मैं गंभीरता से मन में विचार आया कि अगर हमारे भक्ति के जीवन में भागवत नहीं होती, मतलब कि श्रवण का प्रोसेस नहीं होता, तब क्या होता। अभी आप जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं, उसमें से अपने भक्ति के जीवन से श्रवण को डिलीट कर दीजिए, कैसा लगेगा? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं कि ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं, कह रहा हूँ कथा नहीं सुने, कोई गीता भागवत की क्लास ना सुने तो किस प्रकार का जीवन हो जाएगा बताइए। अगर इस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कि क्या बिना सुने कैसे रह सकते हैं? इसके बिना ब्रेकफास्ट के रह सकते हैं? बिना सुने और ना सुनने को मिल पाए तो एकदम व्यक्ति मतलब क्या कहते हैं ना, बेचैन हो जाए। तो ये समझना चाहिए कि हमारी भक्ति प्रगति हो रही है। दिस इज वेरी सिम्टम। eagerness to hear about Krishna is the first qualification to go back home, back to God. भगवान के धाम जाने के लिए पहली योग्यता है कि भगवान के बारे में सुनने की इच्छा होनी चाहिए। और यह भी देखिएगा कि जो लोग नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं, उनकी श्रद्धा बड़ी लौकिक होती है, बड़ी कैजुअल तरह से वो भक्ति वो करेगा, उसकी दृष्टि उस प्रकार की नहीं रहेगी जगत को देखने की। नियमित की बात का बड़ा प्रभाव होता है। नियमित रूप से प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ें हम तो आपकी दृष्टि और बिल्कुल अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, वो होगा ही। और मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों, क्या इतना आग्रह प्रभुपाद जी को क्यों था कि लोग उनके ग्रंथ पढ़ें? उनका मतलब ऑब्वियसली परंपरा का जो ज्ञान दे रहे हैं। क्या विचार है आप लोग उसके ऊपर? प्रभुपाद जी क्यों कहते थे कि मेरे शिष्यों के प्रति मेरी एक कंप्लेन या मेरी शिकायत है कि वह मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते? तो इतना आग्रह क्यों था? ये प्रभुपाद क्यों बात बोल रहे हैं? आग्रह क्यों था कि वह लोग, उनके शिष्य नियमित रूप से प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ें? आई मीन वी हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, इज इट नॉट? नहीं तो हम रोज 1 घंटा क्यों वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं? माइक में बताइए आपका क्या विचार है ना, आपका क्या विचार है? प्रभुपाद जी इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहे हैं? पहली बात ये कि प्रभुपाद जी ने वो ग्रंथ लिखा है तो गुरु की जो शिक्षा है और जो भगवान के बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है वो उनके शिष्यों को पता होना चाहिए ताकि वो प्रचार एज इट इज कर सके। ये भी बहुत अच्छी बात है कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद जी के हैं और रिप्रेजेंट ही ना करें वो क्या बोल रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? और दूसरा ये कि अगर प्रभुपाद की अगर वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो वो प्रचार से ही, भक्ति से ही बाहर चले जाएंगे, श्रद्धा का से हट जाएंगे। देखिए एक उत्तम अधिकारी चला प्रभुपाद जी महाभागवत, उनके वचनों को सुनना, उनका संग प्राप्त करना है और उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमारा विश्वास ही भक्ति के प्रोसेस पे सुदृढ़ रहता है। ये हमारे खुद के पोषण के लिए बहुत आवश्यक है। यस प्रभु, प्रेजेंट आचार्य का कर्तव्य होता है कि जो पास्ट के आचार्य की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसका डिस्टिलेटेड एसेंस जो हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल है वो दें। दूसरा, जीव को जो भी ये पहले समझा दीजिए, समझाना पड़ेगा। पूर्ववर्ती आचार्य ने जो क्या कहा है वो आजकल के समाज के हिसाब से क्या, कैसे उसको अप्लाई करना, ये प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर तरीके से दिया है। तो वह भी बेसिकली थ्रू प्रभुपाद वी हैव एक्सेस टू ऑल द प्रीवियस आचार्यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, नेक्स्ट। दूसरा, डिसाइपल को तत्व भ्रम ना हो, उसका तत्व क्लियर रहे, कंसेप्ट में कोई गड़बड़ ना हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर तत्व विभ्रम हो गया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं भक्ति अपनी सुख के लिए कर रहा हूँ कि कृष्ण के लिए, इत्यादि इत्यादि, तो फिर व्यक्ति गड़बड़ हो जाएगा। देखिए गाड़ी है, आप जानते हैं रोड है, रोड पे ही रहे। आप मेरी हाथ देख सकते हैं, ठीक है? ये असली सिद्धांत है। और मैं सुन रहा हूँ तो मैं पैरेलल चल रहा हूँ, और सुनना बंद किया तो मैं हल्का सा घूमा और फिर आगे बढ़ते चले जाइए, कहाँ पहुँचेगा? कहीं और बिल्कुल चला जाएगा। मान लो चल रहा है, कोई उसका नैतिक पतन हो गया, मान लो नियम पालन करने में कोई दिक्कत आ गई, तो कहाँ है तो रोड पे ही ना। गिरा, कुछ घुटने छिले, उसका फिर रोड पे चल रहा है। लेकिन अगर रोड गड़बड़ हो गई तो बहुत दिक्कत है। प्रभुपाद जी नैतिक पतन को सहन कर लेते थे, फिलोसफिकल डिविएशन को जरा सा 1 इंच भी नहीं सहन करते थे, बहुत डांट लगाते थे उसके ऊपर। और तीसरा कारण, प्रभुपाद जी जब डिसअपेयर हो जाएंगे
तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो लिखित रूप में इस्कॉन की जितनी भी अवधि है 10,000 वर्ष तक जीवंत रहेंगी अपनी पुस्तकों के रूप में। यस, और हम समझ पाएंगे धर्म का सार क्या है। और आप देखेंगे कि विष्णुदूतों यमदूतों के बारे में बात हुई थी, तो पूछे कि तुम अपने आप को धर्मराज का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो, तो बताओ धर्म क्या है। ठीक है, तो आवश्यक इन ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ें अपने खुद के बचाव के लिए एंड अन्यों के लिए भी आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग रसराज श्री कृष्ण से तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण। कृष्ण भावनामृत एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी जीवों को उनकी वास्तविक चेतना की ओर लेके आना है। जिस प्रकार यहाँ पर बेल व्यू जैसे कई ऐसे मानसिक रोगियों के अस्पताल हैं जिनका उद्देश्य पागल व्यक्ति को वापस उनकी वास्तविक चेतना में ले आना है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भी सब पागल व्यक्तियों को उनकी वास्तविक चेतना तक ले आना है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामय नहीं है तो उसे थोड़ा बहुत पागल ही समझना चाहिए। भारत में कुछ समय पूर्व हत्या की एक दुर्घटना घटित हुई जिसमें हत्यारे ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हत्या करते समय वह पागल हो गया था और इसलिए उसे यह मालूम नहीं हुआ कि उसने क्या कर दिया। अतः यह देखने के लिए कि हत्या करते समय वह वास्तव में पागल हो गया था या नहीं, एक दक्ष मनोवैज्ञानिक को उसके परीक्षण के लिए बुलाया गया। परीक्षण के बाद डॉक्टर ने अपनी राय देते हुए कहा कि उसने अनेक रोगियों की जांच की थी और जितने भी रोगियों के संपर्क में आया वे सब थोड़े बहुत पागल थे, इसलिए यदि अदालत चाहे तो इस आधार पर उस अपराधी को माफ़ कर सकती है। एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति भूत प्रेतों के प्रभाव में होता है तो वह बकवास करता है। इसी प्रकार जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में होता है वह भी मानो भूतों के ही वश में है, इसलिए वह जो कुछ बोलता है वह निरर्थक होता है। यद्यपि कोई व्यक्ति बड़ा दार्शनिक या महान वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वह माया रूपी चुड़ैल से प्रभावित है तो वह चाहे जो सिद्धांत प्रतिपादित करे, चाहे जो कहे, उसे किसी सीमा तक निरर्थक ही माना जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ऐसे भटके हुए व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना या परिचित कराना है, और वह निर्मल चेतना है कृष्ण भावनामृत। ओके, प्रश्न नंबर 1, जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उसको यहाँ प्रभुपाद जी पागल क्यों कह रहे हैं? पीएचडी किया है भाई वो। पीएचडी की फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, परमानेंट हेड डैमेज। तो क्यों ऐसा? क्योंकि उसको अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में बोध नहीं है, वो कौन है, भगवान कौन है और भगवान से उसका संबंध क्या है। यस, तो पागल व्यक्ति की क्या गुण होता है? पहली बात तो उसको ये नहीं पता रहता कि वो है कौन। अगर पूरी तरह से पागल है, मतलब हल्का फुल्का पागल है तो अलग बात है, लेकिन अगर पूरा पागल है तो जो वो है वो याद नहीं रहता। और क्या बकता रहता है, वो बोलेगा मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ कुछ लोग कहते हैं मैं हिटलर हूँ, कुछ कहेंगे मैं सिकंदर हूँ ऐसा होता है पागलों में, ऐसा होता है। वो सोचेंगे मैं हिटलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब यहाँ बुद्धिजीवी क्या मान रहा है? मैं भारतीय हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, कुत्ता हूँ, बैल इत्यादि जो कुछ मान रहा है। तो जो है वो कृष्ण का दास, वो भूल करके अपनी पहचान शरीर से कर रहा है। मैं बारंबार सोचा करता हूँ इसके ऊपर कि व्यक्ति कितना इसमें उपाधि से ग्रसित है ना, मैं बीटेक हूँ। और ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भक्ति करने लगे हैं तो इस भाव से हम जो है छूट गए हैं। बीटेक हो, कौन है बीटेक? कौन है बीटेक? अभी ग्रेजुएशन कर ली ना? हाँ, कौन ग्रेजुएशन किया है? एक प्रश्न बनेगा ना कि कौन बीटेक किया है। अब देखिए ना, आत्मा का बीटेक से क्या संबंध है? अब देख रहे हैं कि हम दूसरों पे हंस रहे हैं, हम खुद कितने बड़े ज्ञान में हैं। हमारे सामने ही बैठे हैं वक्त, तो कह रहे अब कर लें इसको पूरा कर लें। हम नहीं बोल रहे हैं, किसी को मालूम नहीं चलने देंगे किसके बारे में बात करें, कोई इनका एग्ज़ाम है, अब ये दुख ले ही ले, जब अपना दुख भोग लिया तो पूरा दुख पूरा कर लेते हैं, है कि नहीं? कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन ये एक मजाक है ना हमारे संग।
आत्मा का क्या संबंध है हमारे बीटेक, एमटेक, पीएचडी से? मान मैं तब स्वीकार करूँ, चलो बीटेक करके नौकरी मिल जाएगी, उसके साथ एमटेक, उसके साथ पीएचडी, जो थोड़ा बहुत दिमाग है वो भी ख़त्म कर दो। प्रभुपाद जी लेक्चर में कह रहे थे कि 8-10 घंटे काम करता है, 10-12 घंटे सोता है, 2 घंटा बचा उसमें क्या भजन करेगा? और वह भी उसे भजन नहीं करता, टाइम बर्बाद कर देगा उसमें। कि मन्य असदा आल आ पाई, तो ये पागलपन है कि नहीं? और ये भी तो पागलपन है कि देख रहे हैं कि सब लोग मरने वाले हैं, तब मैं आज मरने वाला हूँ, यहाँ बांधे जा रहा है एक के बाद, ये मकान बनाओ, ये करो, ये बनाना है, ये करना है। इज इट नॉट? हमारे मित्र हैं, उनके ही ताऊ जी मर गए, फिर भी पिताजी को चैन नहीं पड़ रहा है। और पता क्या बोलते हैं? मरते दम तक हम दुकान करेंगे, मरते दम। और मरने का दम आ गया, हो गया कैंसर। अब ये बहुत पुरानी बात नहीं बोली गई थी कि मरते दम तक हम बिजनेस करेंगे। क्या देख रहे हैं प्रभात क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। हमारे रिश्तेदार बोल रहे थे हम 10 साल नहीं मर रहे, 2 महीने मर गए। क्या बोल रहा है उसे कुछ नहीं पता है। ये बहुत अच्छी बात है। और श्रीला प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बताया कि जैसे कोई प्रेत या क्या चुड़ैल से प्रभावित हो। आप लोगों को ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं कि जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत से प्रभावित होता है तो उसके क्या होगा। मान लो कोई व्यक्ति भूत से प्रभावित है, ये भूत बड़े तेज होते हैं, तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाओगे जो भूत को उतारने में समर्थ हो तो भूत को मालूम चल जाता है। ये मैं मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एकदम आंखों की वाली बात है। भले वो मजाक लग रहा है आपको, लेकिन मजाक नहीं है वो। भूत पूरा प्रयास करेगा कि उस व्यक्ति को उसके पास ना जाने दिया जाए, क्योंकि जानता है कि मंत्र पढ़ेगा तो वो जैसे हटना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैपिंग क्या हो रही है? तो हम सभी लोग माया से प्रभावित हैं, तो आप देखेंगे माया कांस्टेंट रेजिस्टेंस देती है। जब करने की क्या जरूरत है, अभी बाद में कर लेना, इसमें क्या है। अरे क्लास तो चलती ही रहती है, क्या है, थोड़ा सो लो। आज मंगल आरती, रोज ही जा रहे ना मंगल आरती, आज की जरूरत है, छोड़ो। क्या आप ऐसा देखते हैं अगर हम माया से प्रभावित हैं, ये रेजिस्टेंस, भक्ति के प्रति रेजिस्टेंस आप अनुभव करेंगे। कुछ ना कुछ बहाना करके माया बोलती है। ये मैंने आंखों से देखा है। एक व्यक्ति को भूत पकड़ा था, हम भूत तारने वाले बात लेके जा रहे थे। वो व्यक्ति पहली बार आया था और बोल रहा है मतलब भूत बोल रहा है, वहाँ मत जाओ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, व्यासासन से बोल रहा हूँ, मेरे सामने की बात है, वहाँ मत जाओ। ने कहा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं वहाँ मत जाओ। अरे भाई तुम कभी गए ही नहीं, तुमको पता कहाँ है कि हम कहाँ जा रहे हैं? इज इट नॉट? ये एकदम दृष्ट है, आंखों से देखी हुई बात। हमको बिल्कुल मैप करके देखता हूँ कि कोई किसी को बोल दो क्लास में आओ, जब करने आओ, अरे ये प्रॉब्लम है घर में, आप समझ नहीं रहे, समस्या है, ये है वो है। लेकिन वो नहीं बोल रहा है, माया का भूत बोल रहा है उसको। माया का भूत बोल रहा है समथिंग वॉज वॉट ही एब्सोल्युटली नीड्स, ही डज नॉट वॉन्ट एट ऑल। इसलिए प्रचार मुश्किल है। अच्छा, अब एक दूसरा प्रश्न हम करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रचारक जो है, प्रचार पागलों को ठीक करने का है। ये बड़ा रुचिकर है। मान लो कि आपको बुखार है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे? हम लोग जाए समझ रहे हैं कि नहीं? हम अगर महसूस कर रहे हैं कि हमको बुखार है, डॉक्टर के पास जाएंगे, है कि नहीं? पीठ में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास खुद ही अपॉइंटमेंट लेकर के जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है कि नहीं? टांग में दर्द होगा, कुछ भी दर्द होगा तो व्यक्ति समझेगा कि हाँ भाई कठिनाई है हमको जाए। और अगर कोई व्यक्ति पागल है, आज तक कभी भी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले, डॉक्टर साहब मैं पागल हो गया हूँ, आपसे कब मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? तो ऐसा कोई रेयर ही मिलेगा आपको जो कहे कि मैं भाई माया से वशीभूत में हूँ और आप मुझे क्या कहते हैं कृष्ण भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे यहाँ पे जो इस प्रकार से ढूंढ रहा हो भगवान को। बहुत रेयर कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, प्राय सब पगले ही होते हैं, कि नहीं? है ना स्ट्राइकिंग बात? तो आप जानते हैं कि पागल को 5-6 लोग पकड़ करके लेके जाते हैं, तब वह पागल खाने में दवा खाने के लिए तैयार रहता है। तो कठिनाई क्या है पागल खाने की? पागल व्यक्ति यह नहीं स्वीकार करता है कि वह पागल है। ये बीमारी है। अगर वो स्वीकार कर ले परेशानी तो दवा खाएगा। हाँ, तीसरा पॉइंट कि वो खुद पागल है, लेकिन पागल व्यक्ति को हर व्यक्ति अन्य पागल लगता है कि नहीं? तो अब आप देखेंगे कि आप लोगों के घर में आप लोगों को पागल करार दे दिया क्या होगा अब तक, है कि नहीं? नहीं, बहुत पहले डिग्री दे दिया ना कि पागल हो गए, पागल हो गए, पागल हो गए। लेकिन भक्त लोग उसको बहुत सुंदर तरह से बोलते हैं। दे थिंक दैट वी आर मैड
वी नो दैट दे आर मैड। वो ये सोच रहे हैं कि हम पागल हैं और हम जानते हैं कि वो पागल है। अरे क्यों पागल है? भगवान ने बोला नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा। नूनम, निश्चित ये पागल है, प्रकृष्ट न पागल है। क्यों? कुरुते विकर्म, विकर्म कर रहा है। यदिंद्रिय क्यों कर रहे हैं? खराब कर्म है तो क्यों कर रहे हैं? यदिंद्रिया प्रीतिमापनोति, क्योंकि इंद्रिय को अच्छा लगता है। सा क्या है? असाधु मन्ये न तत् साधु मन्ये यतमात्मनोयम आसन्नपि क्लेशदा आशधि। अरे भाई, यही कर्म करके तुम बुरा भोग के कार्य करके ये शरीर दिया गया है, तुमको मिला है, जो तुमको दुख दे रहा है, और फिर उन्हीं कर्म में प्रवृत्त होना जिससे कि व्यक्ति कोई मतलब शरीर प्राप्त हो, ये तो बुद्धिमानी नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? नूनम प्रमत्तः, पागल हैं इसलिए। तो इसी संबंध में प्रभुपाद जी से प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं प्रचार मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? समझ में आ गया। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर प्रचार करेंगे स्पेशली भारत में, तो वो आप ही के गुरु बन जाएंगे। यहीं पे जैसे कुछ लोग मिलने आए थे ना, वो लोग दिन यहीं पे एक माता जी बोली, मैंने कहा गुरु जी, हमको बोले गुरु जी। मैंने कहा जब तो हम भी करते हैं, कैसे करते हैं? मन में करते हैं। तो उनका मन में कि नहीं करना, बोल के करना चाहिए। नहीं, मन में करने से क्या दिक्कत? सांस सांस में कर रहे हैं, अपना काम करते रहो और सांस सांस में करते हो। हमने कहा आपने हमें गुरु जी क्यों बोला? गुरु तो आप ही बन गई ना। आप ही हमको सिखा रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, है कि नहीं? तुरंत आत्म साक्षात्कारी बन जाते हैं। गुरुजी बोल करके बनारस का गुरुजी, बनारस में पान वाले को भी गुरुजी बोलते हैं ना, उसी वही वाला गुरुजी बना देते हैं। कितने अनकॉन्शियस लोग। एक तो गुरुजी बोल रहे हैं, आप गुरुजी को खुद ही शिक्षा दे रहे हो आप कि कैसे जॉब करना चाहिए। इट्स अमेजिंग है। कभी हम डॉक्टर के पास जाएं और बोलते हैं मुझे लगता है मुझे ये बीमारी है और इसकी मेडिसिन ये है। कभी ज़िंदगी बोले आज तक ऐसा? किसी भी वैद्य के पास जाकर के ये नहीं बोलते कि मेडिसिन ये है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और यहाँ देखिए कुछ भी कृष्ण भावना के बारे में बताएंगे तो अपना ही बोलते हैं, हाँ हम ठीक है, हम भी पूजा करते हैं, ये है वो इत्यादि इत्यादि। मूर्खता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो फिर प्रभुपाद से किसी ने पूछा इस बात पे, मैं खाली बोला था इससे कठिन क्यों होता है प्रचार करना? एवरीबडी हैज़ हिज ओन कंसेप्शंस इन कलयुग, और सोच रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ सब ठीक है। तो प्रभुपाद जी से एक बार शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद प्रचार बहुत डिफिकल्ट है, प्रीचिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद बोले, व्हेन डिड आई टेल यू दैट इट वाज इजी? मैंने तुम्हें कब बताया कि आसान है? और रियली बहुत नम्रता से, बड़े प्रेम से समझाएंगे आप, तब जाकर कोई जीव धीरे धीरे करके कृष्ण भावना को स्वीकार करता है। बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। लेकिन कोई कुछ भी हो, ये हमारा कर्तव्य है इस प्रकार से उनको वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना या परिचित कराना, और वह निर्मल चेतना है कृष्ण भावनामृत। और एक और बात देखिएगा, ये यहाँ पे हम जब एक और शिक्षा प्राप्त होगी, आप किसी को भी प्रचार कर रहे हो ना, आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से अधीर हो गए कि हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रहा है, वो समझ पा नहीं रहा है। यस, रजोगुण तमगुण से प्रभावित व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ेगा जो बात शास्त्र में बड़ा स्पष्ट दिख रही है। जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि डिग्री किसको मिलती है? हमको मिलती है, हमने प्राप्त करी है। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन, बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन भगवान ने को दिए। कभी आपके बीटेक में कितना, मान लो कि 8.4 CPI आया और आपका 9.6 आया फॉर एग्जांपल, कभी आप बोलेंगे कि मेरा CPI 9.6 आया और आपका बिल्कुल सही जेस्चर था? वाई? समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं? आपका आया है 8.4 और अनीश का आया है 9.6। आप कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा 9.6 आया। कभी कोई व्यक्ति बोल रहा है इस प्रकार से? सोचेंगे कभी इस तरह से? हमारे सारे कार्य का संपादन कृष्ण करते हैं। किसके कार्य हुए वो? और हम सारा क्लेम खुद कर लेते हैं। क्या पागलपन है कि नहीं? इस तरह से कभी सोचेंगे इस तरह से? कभी नहीं सोचे। मैं कल जब कर रहा था एकदम से विचार आया कि हम कोई व्यक्ति दूसरा कुछ कार्य कर रहा है, हम कभी क्लेम नहीं करते कि हमारा है। स्पेशली पढ़ाई की बात में आप देखें तो कभी नहीं करेंगे ना। लेकिन यहाँ सारे कार्य भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद क्या होगा? मैं भोगता हूँ। मैं कृष्ण को क्यों दूँ?
अगर आप देखिए, अगर आप मान रहे हैं अनीश प्रभु के 9.6 आए हैं, तो उस फल के भोक्ता तो अनीश प्रभु हुए ना, मैं कैसे भोक्ता हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, 10% भी नहीं, 2% भी नहीं ना। सी भगवद गीता अप्लाइड, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये क्या पागलपन नहीं है? ये पागलपन ही तो हुआ ना। तो इस प्रकार से लोगों को कन्विंस करना कि नहीं कृष्ण आपके स्वामी हैं, वी नीड लॉट ऑफ कन्विक्शन आवरसेल्व्स इन दैट मैटर। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तविक चेतना से वापस जोड़ना, यह परिचित कराना है। जब बादलों से पानी बरसने लगता है तो उस समय वह दूषण रहित शुद्ध जल होता है, अर्थात जीव मूलतः अपने स्वरूप में शुद्ध है। कभी आप सोचते नहीं कि एक भगवान का प्रेमी जीव इस जगत में बद्ध होकर के कितना गर्हित तरह से कार्य कर रहा है? अ वेरी टेंडर हार्टेड लविंग सर्वेंट ऑफ कृष्णा। और देखिए गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कितना सुंदर अवस्था से विपरीत, एकदम गर्हित मतलब एकदम निकृष्ट अवस्था में, जहाँ वह किसी से द्वेष कर रहा है, किसी से राग कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ है, काम क्रोध में फंसा हुआ है। ये बहुत दुर्गति की स्थिति है। और सभी जानते हैं कि उनके शरीर से कितनी सुंदर सुगंध आती है, और उसके लिए भी व्यक्ति कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लगता ना। कोई व्यक्ति जगत में कितना भी सुंदर हो, शरीर से सुगंध नहीं आती, इसीलिए ऊपर से वो सेंट पेंट मार के घूमते हैं लोग। आई मीन दिस इज ऑल्सो, इंग्लिश में कहूँगा एम्बैरेसिंग, हिंदी में क्या कहेंगे? शर्मसार है ना, कि हम किस प्रकार का शरीर दिया गया है। इतना हे शरीर दिया गया है, इसका मतलब ही है ना कि कुछ गलत है। ठीक है, भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है, वो एक अलग बात है, लेकिन स्वरूपता तो बहुत खराब है ना। और आप बताइए, उस पर भी व्यक्ति गर्व कर रहा है, ये पागलपन नहीं है? मेरे को तो बहुत स्ट्राइक कर रहा था ये बात कि मैं इस शरीर के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस शरीर के मान और अपमान की चिंता कर रहा हूँ। मैं वैसे पहले हम खाली पागल पे विचार कर रहे हैं। जो मल मूत्र का डब्बा है, क्या कहते हैं उसको, डब्बा बैग है, उस पे किए गए मान और अपमान को हम बुरा मान रहे हैं। अब देखिए हम लोग कितने बड़े पागल हैं। हम दूसरों को नहीं, हम अपने पे हंसना चाहिए कि हम खुद बड़े कितने पागल हैं। अभी कोई मुझको गाली दे दे या बाहर जाकर हम जा रहे हैं कुछ खराब बोल दे, कितने क्षुब्ध हो जाते हैं। किसको बोला है? मल मूत्र के डब्बे को। और देखिए हमारी पहचान कितनी स्ट्रांग है। One should reflect, is it not? हमको बहुत खराब शब्द बोला है, किसको बोला है? शरीर तो सुन नहीं सकता ना, शरीर तो डेड है। इससे पहले मैं एक छोटी बहुत सुंदर कहानी याद आ रही है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सच्चिदानंद महाराज एक कहानी सुनाते हैं और कह रहे थे कि एक शिष्य ने पूछा गुरु जी से कि भगवान हमसे संतुष्ट हैं, कैसे मालूम चलेगा? तो ने कहा आप जाओ कब्रिस्तान और वहाँ जाके आप शव है उनको खूब गाली बको। खूब गया वहाँ जाके, खूब गाली बकी, जम की गाली बकी। फिर आप बोले क्या बोले? कुछ कहते नहीं, कुछ नहीं बोले। अच्छा, अगले दिन फिर कहो, फिर जाओ, अब उनका गुणगान करो खूब जाके, आप लोग बहुत बढ़िया है, ये वो जो भी बोला उसने। फिर लौट क्या बोला कि कुछ बोले वो? नहीं। कहते जब ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि मान अपमान में आप उसी प्रकार स्थिर रहेंगे जैसे कि ये शव थे, तो समझ लेना कि भगवान आपसे प्रसन्न है। और इस बात को भगवान गीता में बोलते हैं ना, तथा मान अपमान यो, मान अपमान में स्थिर रहने वाला व्यक्ति, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। एकदम भगवद गीता से है ये बात। बहुत स्ट्राइकिंग है कि नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है और हम अपमान का अनुभव कर रहे हैं, तो पागल कौन है? हम स्वयं हैं। वो तो जो है सो है, लेकिन हम स्वयं पागल हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं को बोल रहा हूँ तो अब मैं सब बिल्कुल से फ्री हो गया, लेकिन अपने पागलपन का डायग्नोसिस तो होना चाहिए ना। क्या विचार है हमारे डियर जूम डिवोटीज? यू कैन नॉड योर हेड्स और ओके नॉडिंग। खाना तो खा ली, इतनी एनर्जी होगी, लेकिन गर्दन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते नहीं? हाँ यस। नहीं, अब इनको करवाने के लिए यस बोलने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, तब लोग ऐसे करेंगे। और जब ऐसे करवाना होगा तो ऐसे करूँगा, तब समझ में आएगा। सो लाइक दैट। अगर मेरे हृदय में इस जगत में कुछ महान बनने की इच्छा है, तो ये पागलपन है कि नहीं?
भाई कम से कम अपनी बीमारी को बीमारी के रूप में तो स्वीकार करें, इस इतने पागलपन से तो बाहर आए नहीं। ओके। जब बादलों से पानी बरसने लगता है तो उस समय वह दूषण रहित शुद्ध जल होता है। तो मैं इसी पे सारी बात बता रहा था कि इस प्रकार से आत्मा शुद्ध है और यहाँ पे गुणों के प्रभाव से कैसा कार्य कर रही है। पर जैसे ही वह पृथ्वी को स्पर्श करता है तो वह मटमैला हो जाता है। ठीक है, समझ गई। फोटो दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा फोटो दिखाया गया है। पानी, आपको बच्ची वो बारिश में खड़ी हुई है तो पानी जो ऊपर हवा में है वो शुद्ध है कि नहीं, और जैसे ही देखिए वो ज़मीन पे स्पर्श कर रहा है तो वह कीचड़ से युक्त हो गया। इसी प्रकार हम सभी दिव्य आत्मा हैं। क्या प्रमाण है रामकृष्ण प्रभु, क्या प्रमाण है? माइक पे बोलिए, क्या प्रमाण है कि आप आत्मा हैं? हमारी कॉन्शियसनेस जो हम बोल रहे हैं, क्या सचेत है हम, यही प्रमाण है। यस, आप सचेत हो। माइक सचेत नहीं है। यद्यपि मैंने माइक के द्वारा आवाज़ सुनी, लेकिन माइक के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यहाँ मान लो 20-25 लोग बैठे हैं तो हमको 20-25 माइक इकट्ठा कर दे और हमको बोलना शुरू करें और 20-25 वेबकैम या स्मार्टफोन खड़े कर दे तो उनको क्लास नहीं दी जा सकती। इस पर एक छोटी सी बात सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार। शायद ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ, ये महाराज जी क्या नाम है उनका, भानु महाराज, परम पूज्य भानु महाराज, कुछ सीरीज़ दे रहे थे क्लास की। तो हर व्यक्ति आता, अपना रिकॉर्डर रख करके चला जाता। तो एक दिन देखा कोई नहीं आया था सुनने के लिए, सब रिकॉर्डर रख के चले गए, अपना कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होंगे, कथा सुनने नहीं आए। तो महाराज आए और अपना रिकॉर्डर छोड़कर चले गए। समझ में आया? अरे कथा सुनने के लिए कोई तो सामने होना चाहिए ना। ये क्या तरीका है? देख रहे कितने लोग अनकॉन्शियस हैं। तो कथा जो है वो टेप को नहीं दी जा रही है, कथा व्यक्तियों को दी जा रही है ना। तो आप लोग ये बात आपने बोल तो दी, बट आप कॉन्शियस हैं कि आप कॉन्शियस हैं? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आर यू नहीं, आर यू कॉन्शियस दैट यू आर कॉन्शियस? एंड हु इज कॉन्शियस? My hand. Let's see. Let me see if the Zoom devotees can pick up this part. Is my hand conscious? Is my nose conscious? और my ears, आँखें, कान, कुछ भी सचेतन नहीं है। इस पे बैठा हुआ जीव अंदर वो सचेतन है। इस प्रकार हम सब भी दिव्य आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण, इससे पहले हम आगे जाएंगे, बहुत अच्छी बात लगती थी क्या नाम, वैशिष्य का प्रभु की। कितने आश्चर्य की बात है कि यदि मैं अभी रामकृष्ण प्रभु की तरफ देख रहा हूँ तो वह भी मेरी तरफ देख रहे हैं। दैट इज़ अमेजिंग। नहीं, आपको कुछ अलग सा नहीं लगता ये? देखिए, एक एक बात पे आप मनन करेंगे तो बहुत टेस्टी बात है ये। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो आप भी मेरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं? चलो फ़ोन की तरफ देखो, आपकी तरफ देख रहा है कुछ। और मान लीजिए आप मेरा फोटो देखा, ऐसे लगा दे उसमें, ऐसे देखते हुए तो भी मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मेरा फोटो है वहाँ पे, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ भी मुझे लग रहा है कि जूम डिवोटीज मेरी तरफ देख रहे हैं और आप लोग भी लग रहा हो कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, है कि नहीं? यद्यपि मैं आप लोगों की खाली स्क्रीन पे देख रहा हूँ और आप, मैं, कितना अमेजिंग है ना। तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि हम इस जगत में जो रह रहे हैं वह सब कुछ जड़ है, केवल हम जीवों के अलावा। गॉट इट? स्ट्रेंज प्लेस? पिक्ड अप? नहीं? मुझे बहुत संदेह की बात समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हर चीज़ पे आप नज़र डालें हैं। चलिए इसी रूम में देख लीजिए ना, आप नज़र डालते चले जाएंगे तो, और अपने शरीर को भी देखेंगे तो सब चीज़ अचित 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 ही है, हमारे स्वरूप से बिल्कुल अलग। एंड somehow उधर माया के प्रभाव से वी फील एब्सोल्युटली कंपैटिबल।
यहाँ तक कि आप देखो कि ये शरीर मुझसे बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल अभेद मानता हूँ। ये समझ में आया या टू मच हो गया? शरीर स्वरूपता आत्मा से बिल्कुल अलग है कि नहीं? असत, अचिद, निरानंद। लेकिन देखिए माया का क्या प्रभाव है कि मैं बिल्कुल अपने आप को शरीर ही मानता हूं। आप लोगों को मैं कुछ ज्यादा, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, अभी प्रसाद पा रहा था तब भूल गया था कि मैं आत्मा हूं। दे पराठे और सब्जी प्रसाद, अच्छी बात यह है कि वो भगवान का प्रसाद है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात को कि आत्मा को इतना खाने की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा को खाने की जरूरत ही नहीं है। एटलीस्ट इन सेंस कि उसके अस्तित्व के लिए। फिर आत्मा को कितने रुपए की नौकरी की जरूरत है? अब अगर आप कटाक्ष करो, कटाक्ष की बात नहीं है, आप विचार की बात है, कटाक्ष की बात नहीं है, विचार की बात है। ये आज आप 9.1 या कभी भी सुनेंगे तो प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, आत्मा की नीड नहीं है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये शरीर की नीड, आवश्यकता है, और जीवन का में लक्ष्य की प्राप्ति में आवश्यक है ये चीज़ें अपने आप कम होती चली जाएं भक्ति के प्रभाव से। ये बात आप मानते हो? समझ में आ रहा है? ये शरीर की तो आवश्यकता है ना, ये बात। इस प्रकार हम सब भी दिव्य आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारी वास्तविक वैधानिक स्थिति भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि स्वयं श्री भगवान की। ये एक एक लाइन बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये मैं भक्तों से चर्चा करना ही चाह रहा था। साधक को कभी भी निरुत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी अभी कंडीशन स्टेज है, अनर्थ इत्यादि जो कुछ भी है, ये शाश्वत नहीं है। हमारी जो वर्तमान स्थिति है ये शाश्वत रूप से ऐसे नहीं रहने वाली है। द ट्रांसफॉर्मेशन, द प्यूरिफिकेशन हैज़ ऑलरेडी बिगन। और आपकी मूलतः स्टेज कैसी है? एब्सोल्युटली प्योर। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मी प्योर डिवोटी, नो अन्याभिलाषा, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी भक्त बोल सकता है ऐसा, या मैं भगवान धाम जाऊंगा, मैं मी, कैसे हो सकता है ऐसा? वैसे अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये नम्रता है, भक्त की होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे मैं ही जाऊंगा, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस है भगवान की विश्वास बात पे, लेकिन अपनी तरफ देखेगा तो मैं। लेकिन इस देखने में आप ये गड़बड़ ना करें कि अपनी पहचान अपने सूक्ष्म शरीर से करने लग जाएं। ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है प्रभु जी। अरे ऐसे हजारों लोग आपको मिलेंगे, हम तो बहुत पतित हैं प्रभु जी, हम तो बहुत पापी हैं, हम तो ये हैं वो हैं। यूट्यूब पे मैंने एक लेक्चर दिया था तो उसमें जब टॉक में व्यक्ति बोला आई एम टू मच सिनफुल। हमने कहा नॉट इनफ, नॉट इनफ, कि इतना नहीं कि भगवान का नाम आपके पाप को काट नहीं सकता है। क्या आप लोग ने ऐसा अनुभव किया है कि यू फील कि मैं अपना तो कोई चांस नहीं लगता, अपना तो कोई चांस नहीं लगता। चांस नहीं भाई साहब, अगर आपका अश्योरेंस नहीं होता तो आप इस्कॉन में नहीं आते। चांस की बात नहीं है, बस विश्वास के संग व्यक्ति भगवान की भक्ति करता रहे। इट मे सीम वेरी इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कोई लस्ट नहीं, कोई एंगर नहीं, कोई ग्रीड नहीं। ऐसा लग रहा है आपको कि दूर दूर तक नहीं लिखता है, लेकिन देखिएगा प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हम जब दवा लेना शुरू करते हैं ना, हमें लगता है हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि दवा करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि बिल्कुल चेंज कर देती है आपको, बिल्कुल ठीक करती है। ऐसा कभी नहीं आपने अनुभव किया? कोई बहुत पुरानी बीमारी से आप ग्रसित थे तो वो एंटर करती है आपके शरीर में और वो कार्य करना शुरू करती है। तनिष्ठ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? और वो प्यूरिफाई करती तो तब हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा है, और फिर एकदम से वो चेंज कर देती है। इज इट होता है? सडनली हो जाता है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहे थे चैतन्य चरण प्रभु, बहुत सुंदर, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को ये बात, कि सूर्य उदित नहीं हुआ है तो आपको लगा अंधकार है, अंधकार अंधकार है। उदित होना शुरू हुआ तो हल्की हल्की रोशनी, हल्की हल्की रोशनी, रोशनी रोशनी रोशनी, सारा अंधकार एक क्षण में नष्ट करता है। क्या आपने कभी सूर्य को उदित होते हुए देखा है? लाइक फॉर 10-15 मिनट्स, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए,
हल्का हल्का करेगा और एकदम से पूरा प्रज्वलित हो जाता है। वो स्टेज समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एकदम से प्रज्वलित हो जाएगा, सारा अंधकार नष्ट कर देता है। तो हमको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे कैसे कैसे। अगर आप भक्ति करते रहिए, यू विल सी दैट सेंस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एजिटेट। चाय कभी पिए आप घर पे? बहुत कम। कोई ऐसा व्यक्ति है जो खूब चाय पीता तो यहाँ पे? हाँ, आप अभी भी पीते चाय? तो कैसा लगता है चाय के बारे में? ध्यान भी नहीं आता है कि नहीं? अब कभी लगता था कि चाय छोड़ देंगे आप? सी, तो ये प्रमाण है। आप ये तो कहेंगे चाय छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? नहीं, कुछ लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती है है कि नहीं? एक भक्त जानते हैं, हमारे ग्रुप में एक भक्त जो वीडियो गेम में बहुत आसक्त थे, 12-12 1-1 बजे तक खेलते थे, और मैं उनके मुंह पर डांट लगाता था, फिर भी हैं करके छोड़ देता, नहीं छूका। ये नहीं कहता था कि मैं नहीं खेलूंगा, ये नहीं कहता था कि मैं नहीं खेलूंगा, चुप रहेगा। हाँ, याद आ रहा है आपको? और वो देखो, मैंने कहा मैं खूब मजाक बनाता हूँ, कहाँ गया तुम्हारा वीडियो गेम? हाँ प्रभु जी, दिस होली नेम एक्ट्स लाइक दैट, इज मच मोर पावरफुल देन व्हाट यू आर थिंकिंग। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? हमारी स्थिति पूरा शुद्ध अवस्था में, जैसे भगवान प्योर है वैसे हम प्योर हैं। एक बहुत सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभु कहते हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी काव्यात्मक बात है। कहते हैं कि यदि दाएं तरफ अग्नि है, बाएं तरफ अग्नि है, ऊपर अग्नि है, नीचे अग्नि है और सब जगह अग्नि है, तो आप पार कैसे करेंगे? स्वयं अग्नि बनकर। अमेजिंग है ना? माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट नहीं है? So if you want to serve Krishna, you have to become pure. But not you have to, we are actually pure. अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भक्ति योग पे विश्वास रखिए, भक्ति योग सब साफ कर देता है। कहने का तरीका बहुत अद्भुत है ना, बहुत अद्भुत तरीका। और आपको समझना होगा कि शुद्ध हमको नहीं करना है कुछ, हमें केवल भगवान की कथा सुननी है, पेमेंट कर देना है। सफाई का काम आउटसोर्सिंग कर दी गई है, होते हैं ना हाउसकीपिंग वाले होते हैं ना, सफाई करते हैं, कृष्ण सफाई करेंगे। ये आप लोग को सब बातें मजाक की लग रही होंगी। पृथु महाराज को भगवान विष्णु नहीं, चार कुमार कहते हैं, आपके अंदर भगवान के यश को गाने की जो प्रवृत्ति है, ये सारे हृदय के कचरे को साफ करने वाली है। और पता है, आप बार बार कथा में प्रवृत्त होइए, बोलिए, आपको भौतिक वार्ता करना अच्छा नहीं लगेगा। इट विल बी लाइक अ हैवी लोड कि ये हमें क्यों सुनना बोलना पड़ रहा है। ये दिखा रहा है कि हृदय शुद्ध हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक बार खाली इस पे बोल रहा हूं कि हम लोग प्योर हैं, ओरिजिनली प्योर हैं, इसलिए प्योर बन ही जाएंगे भक्ति करते हुए, ये समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ममय वांशो जीवलोके, सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के भी अंश हैं। भी की ही का मतलब क्या होता है? ही विल टेल। ही मीन्स ही क्या अर्थ होता है? उन्हीं के ही हैं, उनके अलावा किसी और के नहीं है। प्लीज बुरा मत मानेगा, पूरा मत मानेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा जाता ना, कोई किसी मतलब महिला को पूछे कि आप इनकी ही पत्नी है कि इनकी भी झाड़ू लेके मारेंगे है कि नहीं? ये प्रश्न कोई मतलब हुआ? कोई प्रश्न नहीं भाई, उन्हीं पत्नी तो एक, पति तो एक ही होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से पति स्वामी हमारे भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं। लेकिन आप लोगों को मजाक लग रहा है ये बात, लेकिन इसी प्रकार से तो जीवन जी रहे हैं। कृष्ण को छोड़ करके कितने कितने स्वामी हमने जगत में बना लिए। हमारे उदाहरणों को थोड़ा क्षमा कीजिएगा, लेकिन बात थोड़ा ड्राइव करने के लिए सब बात बोल देता हूँ। क्या है वो श्लोक? भक्ति ठाकुर जी का भजन क्या है वो? मानस देहा गेहा जेओ किछु मोरा, अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोरा। बहुत दिन से गाया नहीं, बहुत अच्छा भजन है। मेरा मन, मेरा देह, मेरा जो कुछ भी है वो सब भगवान आपके चरणों में समर्पित है। तो संकर्षण निताई प्रभु बड़ा मजाक में बोल रहे थे, भाई केवल गाना नहीं है। मानस देहा गेहा जो किछु मोरा, गा तो बड़े भाव में दी, या फिर दे कुछ भी नहीं रहा है भगवान को। आज ही मैं सोच रहा था, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, हमारे भक्त ग्रुप में भक्त कपिल, इनकी 2 लाख रुपए सैलरी, 2,20,000 रुपये मिला करके, हम नाम नहीं रख रहे हैं।
और अब पता नहीं वो जैसे देते होंगे, लेकिन मुझे बहुत संदेह है कि हर महीने 10,000 रुपये भी वो दान में देते होंगे। मैं अपराध नहीं करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन हमको तो कभी बोले नहीं इस तरह से, प्रभु जी कुछ लक्ष्मी दे दे क्या। दिए हैं वो, कार्तिक में भी दिए, सब कुछ दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अब हर महीने बोल रहे हो, इतना कोई आग्रह नहीं है। तो यही है मानस देह गेह, मेरा मन तो आपका है लेकिन धन मेरा है। थोड़ा सोचिए ना, विचार कीजिए कि अपने जिनको हम अपना मान रहे हैं उनको देने के लिए कितना हमारा आग्रह होता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि वह कुछ मानते भी नहीं है हमको उसके लिए, फिर भी देने का आग्रह होता है। आज सुबह उठते ही मेरा बहुत सुंदर विचार आया था इसके ऊपर कि यही बात कि कृष्ण को अगर हम अपना मानते हैं तो कृष्ण हमको इतना कुछ दे रहे हैं, इतना नहीं सब कुछ वो दे रहे हैं। और यज्ञ की प्रक्रिया मतलब अब हम देना चालू कर रहे हैं। Did you get it? प्रभुपाद जिसको बोलते ये कैसा प्रेम है कि बस खाओ मतलब खाते जाओ, पूछो भी नहीं कि आप भी कुछ खाएंगे क्या। कभी कभी ऐसा भी तो होता है, तो हुआ भी होगा कि आपको किसी ने प्रसाद के लिए बुलाया, आपका मान लो मित्र है, उसने खाना बनाया, उसने आपको सर्विंग किया, फिर आप बोलते चलो तुम बैठो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। होता है कि नहीं? अरे इतना तो कम से कम करना चाहिए हमको। भगवान ने हमको जो शक्तियाँ दी हैं उनका उपयोग भगवान की सेवा में दे रहे, तो भगवान को कुछ दे रहे हैं ना, तब तो प्रेम बढ़ेगा। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोग रोज दीप दान करते हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है करते हैं, इससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। कृष्णा इज ग्रेटफुल फॉर दैट। और कभी आपने सोचा है कि किसी व्यक्ति को दीजिए जो बहुत कृतज्ञ है, तो बहुत अच्छा लगता है। व्हाट डू यू फील? आपने कुछ सहायता करी, कुछ भी सेवा की, बहुत कृतज्ञ है, तो कृष्ण से अधिक कोई कृतज्ञ है क्या? थोड़ा भगवान के गुणों में विचार करेंगे तो बहुत उत्साह होगा, बहुत उत्साह। अरे इंद्र बनना है तो जल दे दो भाई। मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि जब हम सोच रहे हैं या हम मान रहे हैं या हम शायद केवल सुन ही रहे हैं कि हम कृष्ण के ही हैं, के ही हैं, तो क्यों ना फिर कृष्ण के लिए ही कुछ अपना जीवन देना चाहिए। देन वी आर एक्चुअली लिविंग गीता, नहीं? सब प्राणी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। जिस प्रकार सोने का टुकड़ा सोना होता है, उसी प्रकार हम भी श्री भगवान के शरीर के छोटे छोटे हिस्से हैं और इसलिए गुण में ईश्वर के ही समान है। अभी देखिए, जैसा प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना होगा। उपमा दी जा रही है, लेकिन उपमा की सीमा है। भगवान को काट काट करके जीव नहीं बनाया जा रहा है। ये किसी को तो सुनाई नहीं पड़ रहा है ना कि भगवान एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उन्हीं से काट काट करके छोटे छोटे पीस करके जीव बन गया। उसके बाद ये सब मायावादी लोग इसी प्रकार से बोलते हैं, उसके बाद फिर जीव मिल करके वही ब्रह्म बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, सनातन रूप से मेरे वे विभिन्न अंश हैं। ये बात बहुत बड़े झगड़े की बात है। आप लोग को हल्का लग रहा होगा, लेकिन प्रभुपाद इस बात पे क्यों बार बार फोकस करते हैं? बहुत झगड़ा होता है। हमारा झगड़ा मायावादियों से इस बात पे नहीं कि हम आत्मा है कि नहीं है, समझ रहे हैं? वो भी बोलेंगे हम आत्मा है, हम भी बोलेंगे हम आत्मा है, और वो भी बोलेंगे परमात्मा भी है। लेकिन बाद में क्या होता है, उसी में मिल जाता है वही सब। एक खिचड़ी में तो चावल दाल अलग दिखता है, मतलब एक ब्रह्म बस। तो बस प्रभुपाद यहाँ गुणवत्ता की वाली बात कर रहे हैं कि सोने की खान है। प्रथम स्कंद भागवत में भी आपने सुना इस बात को, प्रथम श्लोक में ही एक बहुत बड़ा सोने की खान है, और उसमें से सोने का एक कुंडल या कुछ भी आप निकालते हो तो वह भी सोना है, ये कहने का अर्थ है। बस इतनी बात बताने के लिए। और वह उस सोने की खान का एक हिस्सा है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि सोने की खान की तरह कट सकता है, भगवान को काटा जा सकता है, ये नहीं हो सकता है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एवच, भगवान को काटा नहीं जा सकता। यद्यपि उनको तीनों से भींदा जा सकता है, लेकिन काटा नहीं जा सकता। यानी मजाक के लिए बोल रहे हैं। भीष्म देव उनको बाण मारे तो कहे अरे ये कैसे भगवान है, देखो आत्मा को तो काटा जा नहीं सकता है, तो बाण कैसे बिंधे। वो तो भगवान की लीला के अनुसार ऐसा हो रहा था। ठीक है। श्री भगवान के शरीर की और हमारे शरीर की, भौतिक नहीं आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक ही प्रकार की है। अब देखिए प्रभुपाद की बातें अद्भुत है। रासायनिक, तो अब ये बताएं, एक छोटा सा प्रश्न है कि भगवान के शरीर के रसायनों का नाम बताएं।
सत चित आनंद, फील सिंपल, इज इट नॉट? 3 इंग्रेडिएंट्स है इसमें। अब देखो ये भी गलत हो गया, मुख से निकल गया, इंग्रेडिएंट्स कहना ही गलत है, क्योंकि भगवान का स्वरूप शरीर या विग्रह जो भी कह लीजिए वो एक है, उसमें ऐसा नहीं कि सत एक है और चित्त है और आनंद है, वह तो उनके गुण हैं, उनके दिव्य विग्रह के। तो रसायन कैसे कहा जाए? लेकिन प्रभुपाद जी के कहने का अर्थ ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीवा एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉर्ड इज सेम, ये कहने का अर्थ। गुणवत्ता की दृष्टि से वो एक ही है। शुद्ध सत्व का प्राकट्य है, कौन सी शक्ति है? संधिनी शक्ति। इस पर देखिए कितना लोग मजाक वाले प्रश्न करते हैं। अच्छा, तो भगवान की संधिनी शक्ति से भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। और उन्होंने ऐसा सुना, संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, ये सही है। तो उसको सुना ऐसा पड़ रहा है कि संधिनी शक्ति भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करती है। ये कठिन हो रहा है ना समझने में। शक्ति भगवान की है और कहा जा रहा है कि संधिनी शक्ति से भगवान का अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। हाँ, तो शक्ति शक्तिमान को प्रकाशित नहीं कर रही है, लेकिन समझना होगा कि आध्यात्मिक जगत में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। भगवान नित्य रूप से विद्यमान है और संधिनी शक्ति नित्य रूप से विद्यमान है। इसका एग्जैक्ट क्या अर्थ है, जब वहाँ पहुँच जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। पार्षद है भगवान का, वैकुंठ है, वो सब संधिनी शक्ति के द्वारा प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है? हमेशा होता है। तो फिर आप ये क्यों कहना है कि प्रकाशित होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि इस प्रकार की है कि हर चीज़ को समझते हैं, यहाँ से शुरू हुई, वहाँ से खत्म हुई, वहाँ से खत्म हुई, वहाँ से शुरू हुई, ये सोच रहा है। इस तरह से देख रहे हैं कितनी कंप्रेस चेतना में हम लोग हैं। 1 सेकंड के लिए, चलिए हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं, 30 या 20-25 सेकंड के लिए आप अनंत जीवन सोच पा रहे हैं? अच्छा, अनादि सोचने का प्रयास कीजिए। अनादि कोई शुरुआत नहीं है। प्रभु जी चक्कर आ रहा है। और अनंत, और इस अनादि और अनंत के बीच में हमारी जो समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है। ओह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या किसी की संतान नहीं हो रही है। ओह प्रभु जी ब्लेसिंग दीजिए, संतान हो जाए, नौकरी लग जाए। तो देख रहे हैं कि अपने स्वरूप से कितना हट करके हम सोच रहे हैं। रासायनिक संरचना एक ही प्रकार की है, इसलिए हमारा शरीर भी श्री भगवान के शरीर के ही समान है, क्योंकि रासायनिक संरचना एक सी है। हमारा शरीर का मतलब समझ गए, जो चिन्मय शरीर है। लेकिन बरसाती पानी जिस प्रकार ज़मीन पर गिरता है, उसी प्रकार हम भी इस भौतिक संसार के और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जो कि श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति से ही संचालित है। द ब्यूटिफुल मटेरियल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ शैडोवी रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी, द किंगडम ऑफ गॉड। ये फ़ोटो आप देख ही रहे हैं, कितना सुंदर फोटो है कि नहीं? बहुत ही सुंदर फोटो सेट किया गया है। यहाँ पे भगवान का धाम है, एक तालाब दिखा रहे हैं, और कितनी मेहनत की होगी इसे बनाने में, उसका रिफ्लेक्शन है। इसको सचिनंदन महाराज बहुत सुंदर तरह से बता रहे थे। आप लोग भी भूखे थे, 9 बजे प्रसाद पाया, प्रसाद की जगह एक शीशा रख दिया जाए। समझ आ गया? और इधर असली प्रसाद है, उधर उसकी रिफ्लेक्शन है। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा, कोई संतुष्टि होगी? वी वॉन्ट रियल फूड, वी वॉन्ट रियल रिलेशनशिप्स, वी वॉन्ट द रियल वर्ल्ड। ये भगवान का धाम है। तो ये सब बातें हैं। अब उसके बाद प्रभुपाद कहेंगे कि प्रकृति की बात करेंगे, स्वभाव की बात करेंगे, तो किसकी प्रकृति, उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। जस्ट सी देयर सम कमेंट्स। ओके, कोई कमेंट्स नहीं है। सो थैंक यू ऑल। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।